नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। आयुर्वेद विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह संपन्न। उपाधि और मेडल पाकर विद्यार्थियों के खिले चेहरे। नवनिर्मित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एवं यौगिक साइंसेज के भवन का हुआ लोकार्पण। पूर्व कुलपति प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को मानद उपाधि देकर सम्मानित किया गया। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का 7वां दीक्षांत समारोह माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र की अध्यक्षता में 16 जुलाई 2024 मंगलवार को आयुर्वेद विश्वविद्यालय करवड़ जोधपुर के परिसर स्थित सुश्रुत सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व कुलपति प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने दीक्षा प्राप्त उपाधि धारकों को करुणा एवं संवेदना के भाव से समाज की भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा स्वास्थ्य सेवा करने का आह्वान किया। श्रेष्ठ प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले स्नातकों एवं दीक्षा प्राप्त कर रहे समस्त आत्मजनों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प की पूर्ति युवाओं पर ही निर्भर है। इसीलिए युवाओं से मेरी अपेक्षा है कि प्राचीन भारतीय आयुर्वेद के ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विकसित करते हुए भारत की इस महान विरासत के जरिए राष्ट्र को नई दिशाएं दें। यह जानना सुखद है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय IIT जोधपुर के साथ मिलकर आयुर्टेक के माध्यम से आयुर्वेद के मनीषियों द्वारा बताए हुए यंत्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मैं समझता हूं इससे निकट भविष्य में अच्छे परिणाम आएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत बहिरंग सेवाओं के रूप में IIT, निफ्ट, आर्मी, गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहब जोधपुर में आयुष OPD का विस्तार किया है। राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय परिसर स्थित नवनिर्मित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एवं यौगिक साइंसेज भवन का लोकार्पण किया गया। राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ एवं श्री मोहित मल्होत्रा CEO डाबर इंडिया लिमिटेड को प्रथम बार विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि हेतु नामित किया गया। राज्यपाल द्वारा प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को मानद उपाधि D.Litt देकर सम्मानित किया। अपने स्वागत भाषण में कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्री कलराज मिश्र का विश्वविद्यालय आगमन पर स्वागत करते हुए 7वें दीक्षांत समारोह को गरिमा प्रदान करने पर आभार व्यक्त किया। भारत सरकार के सहयोग से शैक्षणिक उन्नयन एवं कौशल विकास के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा लघु अवधि के क्षार सूत्र पंचक्रम जरावस्था प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं 1 वर्षीय पंचक्रम तकनीशियन योगा न्यूरोपैथी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मीडिया कर्मियों का विशेष रूप से विश्वविद्यालय की उन्नति में सहभागिता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल एवं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ RAC बटालियन के पुलिस बैंड की धुनों के साथ शैक्षणिक शोभा यात्रा से हुआ, जिसमें माननीय कुलाधिपति के साथ कुलपति, कुल सचिव, चारों संकायों के अधिष्ठाता, प्रबंध मंडल के सदस्य तथा विद्या परिषद के सदस्य शामिल हुए। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजाराम अग्रवाल ने बताया कि 7वां दीक्षांत समारोह में स्नातक एवं स्नातकोत्तर संकायों के छात्रों को कुल 2416 उपाधियां प्रदान की, जिसमें आयुर्वेद स्नातकों को कुल 1096 उपाधि, होम्योपैथी स्नातकों को कुल 433 उपाधियां, यूनानी स्नातकों को कुल 284 उपाधियां एवं योग एवं नेचुरोपैथी स्नातकों को 270 उपाधियां तथा BSc नर्सिंग आयुर्वेद को कुल 59 उपाधियां प्रदान की। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। प्रदीप कुमार प्रजापति, वाइस चांसलर राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ आज 7वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है, जिसमें राज्यपाल महोदय और हमारे पूर्व प्रथम चयनित कुलपति प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ सर को D.Litt की उपाधि प्राप्त दी गई है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि दोनों ही श्रेष्ठ चिंतक जो हमारे बीच में थे, और आप लोगों ने सुना ही होगा कि दोनों लोगों की जो बोलने की क्षमता है, काम करने की क्षमता है, वो अतुलनीय है। हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके रखे हुए पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ उपाधि ग्रहण कर रहे हैं,
हम उनसे आशा करते हैं कि वो एक अच्छे नागरिक बनकर, अच्छे आयुर्वेद की प्रैक्टिशनर बनकर, अच्छे शिक्षक बनकर, अच्छे शोधार्थी बनकर आगे अपना जीवन यापन करें और हमारे देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दें, ऐसी हमारी उनसे आशा है। दीक्षांत समारोह भारत में एक प्राचीन परंपरा है। वर्तमान में इसका स्वरूप कैसा भी हो, लेकिन प्राचीन काल में जो गुरुकुल में गुरु से शिक्षा लेते थे तो शिक्षा देने वाले अलग अलग विभागों के अलग अलग गुरु हुआ करते थे। उसमें जब एक मुख्य कुलगुरु या कुलपति हुआ करते थे, वो अंतिम समय में सबको दीक्षा दिया करते। और ये दीक्षा का मतलब उस समय उन्होंने विद्या संपूर्ण कर ली है, गृहस्थाश्रम में गमन कर सकते हैं। इस परंपरा के परिपालन में वर्तमान में विश्वविद्यालय जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसी क्रम में राजस्थान का आयुर्वेद विश्वविद्यालय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का ये जो 7वां दीक्षांत समारोह ये अत्यंत ही उत्कृष्ट था। और राज्यपाल महोदय ने जो कुलाधिपति हैं, उन्होंने उत्कृष्ट रूप से इस बात को बताया। और हम संस्कृत निष्ठ आयुर्वेद के व्यक्ति हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आयुर्वेद में आज भी प्राचीन संहिताओं का अत्यधिक महत्व है और उनमें लिखे हुए जो सिद्धांत हैं उनका प्रयोग में परिपालन करने के लिए हमारे पास बहुत अधिक क्षेत्र है। और वर्तमान में जो कर रहे हैं, हम कई बार कहते हैं लोग अनुसंधान आयुर्वेद के क्षेत्र में कम, आयुर्वेद के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान है और जितना भी जो विषय है वो पूर्ण रूप से अनुसंधान किया हुआ था और अब वर्तमान में पुनरीक्षण करके उसको देख करके फिर करना चाहिए, सही है। और इसमें ये जो हम कहते हैं बिल्कुल सही है, ये निरापद है। चिकित्सा व्यवस्था यदि सिद्धांत के अनुसार की जाए तो उत्कृष्ट। तो वर्तमान में यहाँ आयुर्वेद विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थी पढ़ के निकल रहे हैं, उनमें हम इस बात का, यहाँ के जो अध्यापक हैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनको आयुर्वेद का विषय पूर्ण रूप से ज्ञान हो, लेकिन इसके साथ साथ आधुनिक जो परिवेश है या आधुनिक जो रोग हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनका भी ज्ञान हो, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण रूप से आयुर्वेदी होनी चाहिए। खास करके पंचकर्म और ये जो शल्य चिकित्सा प्रक्रिया आयुर्वेद की विधि से है वो इतनी उत्कृष्ट है और आज सारा विश्व भी इस बात को मानता है कि हम इसके माध्यम से सिद्धांतों का परिपालन कर सकते हैं। पहले चिकित्सा के लिए संहिताओं में ये कहा करते थे पहले संशोधन करो उसके बाद चिकित्सा करो, और ये संशोधन पंचकर्म ही है। इसका समुचित व्यवस्थित प्रयोग आयुर्वेद के व्यक्तियों को सफलता दिलाता है। और आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने इन पिछले बहुत थोड़े से समय में जितनी उन्नति की है जोधपुर में, ये निश्चित रूप से अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है और श्रेष्ठतम है। वर्तमान कुलपति जी इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, इस बात पर कि हम निष्ठापूर्वक आयुर्वेद के सिद्धांतों का अध्ययन करें और उनका प्रयोग करें। मूर्ति त्रयमुपेयुषे त्रयी भुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। इदं क्रतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरसी मही। ऋग्वेद। परम सम्माननीयाः काशी विद्यापीठे अधीताः राजनीतौ निष्णाताः हृदयालवः दयालवः सूर्यदयाः महोत्साहः महोद्यमः संविधाने अभिज्ञाः शासने प्रवीणाः व्यवहारकुशलाः राज्यपाल पदाधिष्ठिताः कुलाधिपतयः श्रीमन्तः धीमन्तः कलराज मिश्र महाभागाः।